नमस्कार सभी को। आज हम गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ेंगे। इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे पहले, फिर इनकी रचनाओं के बारे में। गुरु नानक देव जी पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਉਸਰੀਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਆਪ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀਕਾਰ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਕਵੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਬਣੇ। ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹਰ पक्ष ਨੂੰ प्रभावित कर रही है। जब आपको ना गुरु नानक देव जी की जीवनी एग्ज़ाम में लिखने के लिए आएगी, तब आपको ना ये जो मैंने अभी आपको सिर्फ पढ़ के बताया, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लिख सकते हो, आपके पास टाइम है तो ज़रूर लिखना। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सीधे जीवन से स्टार्ट करें, ठीक है? क्योंकि हम इनके जीवन और रचनाओं के बारे में ही बताना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये अगर आपके पास टाइम है तब आप इसे लिखना ज़रूर। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप यहाँ से स्टार्ट करना है आपको जीवन से, ठीक है, जो मैं आपको अभी बताऊँगी। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी विच राई भोई दी तलवंडी ननकाना साहिब विच पिता महिता कालू चंद दे घर होइया। कुछ समा आपने सुल्तानपुर विच नवाब दौलत खान लोधी दा मोदीखाना चलाइया। 1487 विच आप दा विआह होइया ते आप दे घर 2 सपुत्तरां ने जन्म लिया। सुल्तानपुर विच ही एक दिन वेई विच इशनान करदे गुरु जी आलोप हो गए ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਨੇ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਆਪ ਨੇ 1501 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1522 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, यानी कि 1501 और 1522 के बीच। इस दौरान आपने उगे धर्म ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ, ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ। ਆਪ 1539 ਈ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ समाए। आपने अपनी गुरु गद्दी भाई लहणा जी ਨੂੰ सौंप दी। अब आपको ना जन्म में नहीं सारा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ आप पहले लिखे कि इनका जन्म कहाँ हुआ और इनके पिता का नाम क्या था। उसके बाद ये लाइन कुछ समा आपने सुल्तानपुर विच नवाब दौलत खान लोधी दा मोदीखाना चलाइया। उसके बाद अगर आपको सन याद रहता है कि इनका विवाह कब हुआ तब ठीक है। अगर नहीं याद रहता तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कुछ समय बाद इन्हों का विवाह हो गया तो इन्हों के घर 2 सपुत्र होए। ये लिखना आपको जरूरी है कि एक दिन वेई विच इशनान करते हुए ये अलोप हो गए तो तीजे दिन प्रकट होए और इस समय इन्होंने निरंकार वालों संसार का कल्याण करने का हुक्म मिलिया, ठीक है। और एक स्पेशली लास्ट लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1539 ईस्वी विच ज्योति जोत समाए तो इन्होंने अपनी गद्दी भाई लहणा जी को सौंप दी, ठीक है। मैंने आपको यहाँ तक बताया कि आपको जीवन में क्या लिखना है, और अगर आप ऊपर ये लिख सकते हो तो आप लिख देना अगर आपके पास टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो आप सीधे जीवन से स्टार्ट करना। रचना ते रचना दृष्टि। गुरु नानक देव जी की सारी बाणी गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज की। आप दियां हेठ लिखिया बाणियां प्रसिद्ध हैं। जपूजी साहिब, आसा दी वार, मांझ दी वार, अलार दी वार। सिर्फ आपको ये 4 ही याद करनी है। अगर आप ज़्यादा याद करोगे तो आप भूल जाओगे और कन्फ्यूज़ भी हो जाओगे। इसमें 3 में आपको वार वार है, इसलिए ईज़िली याद हो जाएगी आपको। जपूजी साहिब, आसा दी वार, मांझ दी वार, मलार दी वार, ठीक है। और जो ये ऊपर है ना गुरु नानक देव जी की सारी बाणी, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से लिखना। आप दिया हेठ लिखिया बाणियाँ प्रसिद्ध हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम हर एक लाइन को लिखें, इसलिए हमें इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है। जपूजी गुरु नानक देव जी की सब तो महान रचना है। यही गुरसिखा दे नितनेम की मुख बाणी है। गुरु ग्रंथ साहिब विच सब तो पहला स्थान इसे नूं ही प्राप्त है। इस दे आरंभ विच आउंदे मूल मंत्र विच परमात्मा दा स्वरूप बयान किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब की सारी बाणी एक तरह नाल इसे मूल मंत्र की ही व्याख्या है।
आपने ये लिखना है पहली लाइन इसमें, जपूजी गुरु नानक देव जी की सब तो महान रचना है तो इस विच परमात्मा का स्वरूप बयान किया गया है। ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब की सारी बाणी एक तरह नाल इसे मूल मंत्र की व्याख्या है। सारी बस आपको ये 3 लाइनें लिखनी है, आपको ये बीच की 2 लाइनें आप छोड़ सकते हो। आसा दी वार गुरु साहिब की दूजी महान किरत है, इस नाल गुरु जी ने आध्यात्मिक वारा की प्रथा चलाई। सीधी गोष्ठी, ये तो आप 2 ही लाइनें इसमें आप लिख सकते हो। सीधी गोष्ठी गुरु साहिब की प्रसिद्ध रचना है जो अचल बटाले के मेले विच गुरु जी के जोगियां नाल होए विचार वटारदे दा ब्यौरा है। 12 महा गुरु तुखारी कुदरत वर्णन अते प्रभु प्रेम भरपूर काव्य है। ठीक है, सॉरी यहाँ से ये जो काव्य नहीं यहाँ पे काव्य बोले गए, भरपूर काव्य है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में सीधी गोष्ठी आप छोड़ सकते हो। गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु नानक दी बाणी 19 रागा विच मिलती है, कुछ शब्द रागा तो बाहरे भी हैं। ठीक है, इन्होंने कितने राग यूज़ किए हैं? 19। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि इन्होंने अपनी बाणी में कितने राग यूज़ किए हैं, तो इन्होंने 19 राग यूज़ किए थे। मतलब इनकी जो बानी है 19 रागों में विच मिलती है वो। कुछ शब्द राग तो बाहर भी आनी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट लाइन सिर्फ इतना बहुत है। गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु नानक दी बाणी 19 रागां विच मिलती है। गुरु नानक देव जी दी बाणी विच सानू कई बोलियां दी वरतों मिलती है। देशां देशांतरां विच घुम्मण करके उन्हां दी रचना विच कई इलाकियां ते बोलियां दे शब्द अते शब्द रूप मिलते हैं। गुरु नानक देव जी दे शब्द भंडार विच संस्कृत, प्राकृत, अबरज, पूर्वी पंजाबी, लहिंदी, संत भाषा, अरथी ते फारसी दे शब्द मौजूद हैं। आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें बाणी के बारे में तो बताना जरूरी है, तो आप यहाँ से लिखेंगे गुरु नानक देव जी की बाणी में सानू कई बोलियां की वरतों मिलती है, तो नाल ही संस्कृत, प्राकृत और इसमें जो पूर्वी पंजाबी, लहिंदी, जोन सी भी आपको 2 या 3 भाषाएं याद रहती है, संत भाषा, अरबी ते फारसी दे शब्द मौजूद हैं बस। और इसे करके क्योंकि इन्हों ने संसार दे अलग अलग मतलब ये भी बोल सकते हो कि इन्होंने संसार की यात्रा की ते अपने लोगों नू धर्म बारे समझाया, इसे करके इन्हां दी बाणी विच सानू कई बोलियां दी वरतों मिलती है। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा और आपको याद भी रहेगा। गुरु नानक देव जी की बाणी अध्यात्मिक दे नाल समाजिक ते राजसी चेतना नाल भी भरपूर है। समकाली राजे ते उन्हां दे महिलकारा दे जुल्मां नू गुरु जी ने हेठ लिखिया सतरां विच पेश कीता है। कली काती राजे कसाई, धर्म पख करी उडरिया, कुड़ अमावस सचु चंद्रमा, दिसे नाही कही चढ़िया। ठीक है, इन्होंने अपने जो ये 2 लाइनों के द्वारा इसको बताया, जो ये अपनी बानी में एग्जैक्टली इसको डिफाइंड भी किया है इन्होंने। और यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट में जैसे बताया कि कली काती राजे कसाई, धर्म पख करी उडरिया, यानी कि वो धर्म के नाम पर ना बहुत सारे पखंड करते थे। और कुछ लोग तो उसमें जैसे कुछ राजा तो ऐसे थे जो गद्दियों पर बैठकर दूसरों के साथ कसाई जैसा व्यवहार करते थे। कुड़ अमावस चंद्रमा, दिससे नाई कहीं चढ़िया, ऐसा लगता था कि पूरा ही ना मतलब पूरी हर रात उनको अमावस की रात जैसी लगती थी, जहाँ पर कोई पंछी भी उनको नज़र नहीं आता था, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे। खुशी तो उनके जीवन से बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी उस टाइम। समकाली राजे ते उन्हां दे अहिलकारा दे जुल्मां नू गुरु जी ने अपने जो इन्होंने कविताएं और ग्रंथ लिखे उसमें बताया। गुरु जी ने हिंदू समाज दे वर्ण आश्रम ते जात पात दा खंडन किया। गुरु जी ने हिंदुआं दे कर्म कांड अते उपासना कांड दा खंडन किया ते सब बेकर दी निखेधी करदिया कहा, बहु भेख किया देही दुख दिया, सहु वे जिया अपना किया, अन्नू ना खाइए साधु गवाइया, बहु दुख पाइया दूजा भाइया। ठीक है, इन्होंने इसके द्वारा बताया कि कैसे लोग जात पात के नाम पर खंडन करते थे।
गुरु जी ने कई, ये आपको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, ये आप छोड़ सकते हो, जो ऊपर का पैरा मैंने आपको बताया है सिर्फ आप वो लिखना एग्जाम में, ये आप छोड़ सकते हो। गुरु जी ਦੇ कई शब्द ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਵਰਣਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੰਜਮ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭਾਵ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤਬੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵੇਗ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ रसा का प्रगटाव भी मिलता है। इस तरह गुरु जी की रचना पंजाबी साहित्य का अनमोल खजाना है। आप इसमें ना यहाँ से आपको मैं बता रही हूँ आपको कैसे लिखना है। आपको यहाँ से लिखना है गुरु जी के कई शब्द इतिहासिक महत्ता रखते हैं ते थोड़े शब्दों विच बहुत कुछ कही जाते हैं, यानी कि इन्होंने थोड़े शब्दों विच ही बहुत सारी बातें बता दी है। जो कि ये लाइन है, थोड़े शब्दों विच ਵੱਡੇ भाव भरे गए हैं। आप यहाँ से एग्जैक्टली लाइन भी लिख सकते हो, अगर आपको याद नहीं रहती तो आप ये लिख सकते हो, इनके थोड़े शब्दों विच भी बहुत ज़्यादा भाव भरे हुए हैं। ठीक है, ਵੱਡੇ मतलब पंजाबी में ਵੱਡੇ बोलते हैं, यानी कि ज़्यादा बड़े बड़े भाव भरे हुए हैं। तो ये भी उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि इन्हों की वाणी दूसरों को प्रभावित करती है। उसके बाद आपको ये लिखना जरूरी है, गुरु जी की कविता शांत रस नाल भरपूर है। ठीक है, उसके बाद आप ये किते किते जज्बे ते वेख हेठा गुरु जी के शब्दों में कुछ होर रसा का प्रगटाव भी मिलता है, ये आप छोड़ सकते हो। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि शांत रस दे नाल होर रस भी इन्हां दी कविता विच वेखण नूं मिलते हैं। इस तरह गुरु जी की रचना पंजाबी साहित्य का अनमोल खजाना है। ठीक है, जो कौन सी लाइन छोड़नी है और कौन सी लिखनी है मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, ताकि आपका टाइम भी बचे एग्ज़ाम में और आप जल्दी से लिख सके इसको, जिससे आपकी जीवनी भी थोड़ी सी मतलब टीचर को अट्रैक्टिव लगे कि हाँ भाई इस स्टूडेंट ने मेन पॉइंट सारे लिखे हैं। एक्स्ट्रा जो इसमें मुझे लगा जीवनी में मैंने वो आपको कटवा दिया है। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।